आज मैंने जिस किताब का इंतखाब किया है ये इंतहाई शायरी और ख़ास तौर पर गज़ल गोई के हवाले से एक इंतहाई अहम और मोतबर किताब है जो मोहतरम उबैदुल्लाह अलीम साहब ने काफ़ी अर्सा पहले लिखी थी। और ये मेरे पसंदीदा शायर भी हैं और होप्स हो कि आपको भी पसंद आएंगे। ये मैं कुछ उनका जो यानी ये नुमायाँ करता चलूँ कि ये इसका चांद चेहरा सितारा आंखें। अच्छा, हमारे एक सर हुआ करते थे, मैंने आपको क्यों दिखाया है, आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरी होगी जो अदब के कारीन हैं, कि बुक्स जो हैं ये वो हमारे सर कहा करते थे। उस वक्त हम लाहौर में थे तो कुछ ज़बान अदब के हवाले से, अंग्रेज़ी और उर्दू अदबियात के हवाले से हम कुछ काविशें कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि बुक्स ऑलवेज शेड रेडिएशंस। तो ये जो रेडिएशंस हैं या ताबकार शुआएँ हैं ये इंसान को बहुत कुछ देती हैं, क्योंकि ये दानाई का निचोड़ भी होती हैं और किसी की तख्लीक कारी, सन्नाई और उसकी कलमकारी का भी मुँह बोलता सबूत होती हैं। इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको आपको तारुफ करवा दिया है। आज सबसे पहले तो इसका मैं जो है आपको ये कुछ इनकी जो फॉरवर्ड है, हरफ आगाज़ है, वो पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद उनकी शायरी की तरफ से कुछ जो पीस ऑफ पोइट्री है वो भी मैं आप कारीन और सामीन की नज़र करूँगा। तो आईना, मेरे आंगन में गुलाब खिल रहा है, मैं इसका रंग बता सकता हूँ मगर खुशबू को सिर्फ महसूस कर सकता हूँ, बता नहीं सकता। मुख्तलिफ तमसीलात और तशबीहात के सहारे मुमकिन है आपको अपने एहसास में शरीक कर लूँ, मगर हकीकतन खुशबू की कैफियत और जायके तक पहुँचाना मेरे बस में नहीं। गुलाब किसी मिट्टी में खिलता है, इसके लिए कौन सा मौसम और फिजा दरकार है, इस पर बहुत गुफ्तगू हो सकती है, मगर इसकी खुशबू का तयन मुमकिन नहीं। शायरी का भी कुछ यही अहवाल है। यह भी इंसानी वजूद की एक ऐसी खुशबू है जिसे बस महसूस किया जा सकता है। शायर की ज़िंदगी और ज़ात के बारे में, इसके माशरे और कल्चर के बारे में हिसाब लगाया जा सकता है, मगर शेर की कैफियत और जायका मुस्तकिल नहीं किया जा सकता और न वो महसूस कराया जा सकता है। महसूस कराने का अमल दरअसल एक दूसरी तख्लीक है जिसका पहली तख्लीक से इतना ही ताल्लुक है कि उसके हवाले से वजूद में आए। क्या मैं इन बातों से अबलाग की शर्त उठा रहा हूँ? कतई नहीं। सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ मैंने शेर की सूरत में लिखा है मेरा अबलाग है, और आप जिस तरह इसे समझेंगे वो आपका अबलाग होगा, और आप जिस तरह इसे समझेंगे वो आपका अबलाग होगा। मैंने अपनी ज़ात की इजाफत से लिखा, आपने अपनी ज़ात की इजाफत से महसूस किया। बहुत से लोग इस पर मुझसे उलझना चाहेंगे और वो बात कहेंगे जो कही जाती है, मगर मैं हारने के लिए तैयार हूँ, झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं। तख्लीक इनकशाफ ज़ात है तो तनकीद उस इनकशाफ की खबर है। तख्लीक अपने अंदर एक ज़बरदस्त नमो की ताकत रखती है और खुद बढ़ती और फैलती है, बिल्कुल इस तरह जैसे अकेला गुलाब खुशबू का एक हजूम अपने साथ रखता है और खुशबू फिजाओं में घुलती रहती है। आप चाहें तो उसके शरीक हो जाएं, लेकिन खुशबू आपकी मोहताज नहीं। गुलाब की खुशबू आपकी न्याजमंद नहीं, मगर गुलाब का पौधा फितरत का और आपका न्याजमंद है कि उसे उगने के लिए ज़मीन, पानी और रोशनी बहरहाल चाहिए। शायरी मेरी दानिश में इंसानी वजूद की खुश आहंग और मुतरन्नम बेख्तियारी का नाम है। मैं अब तक शायरी के बारे में इतना ही जान सका हूँ, अपनी शायरी के लिए भी मेरा यही ख्याल है। शेर लिखना मैंने किसी नज़रिए के सहारे शुरू नहीं किया था और अब तक कोई नज़रिया नहीं तराश पाया, हरचंद के ये हमारे शायरों और शायरी की कुछ दिन से रिवायत है। बस मैं एक बात जानता हूँ कि मैं शायर हूँ। कभी कभी मुझे यूँ महसूस होता है जैसे शेर मेरी ज़ात का ऐसा अज़ियतनाक जब्र है जिससे गुजर कर मुझे खुशी होती है, या मेरे हवास का वो आईना है जो मुझे खुद अपने जानने की एक अजीब सी लज्जत और सरशारी से गुजारता है। सब कुछ बाहर है मगर वो नहीं है जो मेरे अंदर आकर हो जाता है, जिन पर आपको शराबों का गुमान गुजरता है। मैंने इन चश्मों से पानी पिया है जिन्हें आप फ़रेब जानते हैं, मैंने उनमें मंजिलों के निशान देखे हैं। यहाँ कोई अमल और कोई बात तयशुदा नहीं। इंसानी नफ्स को जानने का दावा कौन कर सकता है? बस अपना अपना वहम है और अपनी अपनी क्या सराइयाँ। इन कम वक्त लफ्ज़ों पर भरोसा न किया जाए तो फिर क्या किया जाए? मैं उनकी तस्दीक कर रहा हूँ, ये मेरी तामीर कर रहे हैं। ये मेरे वफ़ादार हैं, लेकिन कभी कभी मैं उनका वफ़ादार नहीं रहता, लेकिन उनकी हकीकत सूरत में कोई और सूरत देखना चाहता हूँ। मगर उनका ज़र्फ़ कुशादा है, ये मुझसे समझौता करते हैं और मेरे नुत्क़ से बोलते रहते हैं। जहाँ कहीं भी मजबूरी है मेरी है। इनमें और मुझ में एक दोस्ताना जंग भी जारी है। उनकी ख्वाहिश है कि मैं उनकी तरह बोलूँ, मगर मैं उन्हें अपनी तरह बोलने पर मजबूर करता रहता हूँ।
ये मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी औलाद हूँ, मुझे देखना है कि ये जब आपके पास पहुँचते हैं तो क्या हो जाते हैं। मुझे उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने हर्फ लिखे, और जो हर्फ लिखते हैं मेरे आईने में वो चेहरे ज़रूर बोलेंगे जिन्हें मैंने अपना चेहरा समझ कर देखा है। मैं उनकी तकरीम व ताज़ीम में महज अपना चेहरा पेश कर सकता हूँ, और ये मेरी शायरी है। थैंक यू।